ये भी बोध होता है साथ साथ कि तो मिट जाएगी काया, ये काया कलेबर रूप नाम आकृति चिबुक हनु नासिका कपोल भुजाएं ये वैभव ये मैं नहीं हूं। तो कथा धीरे से आपका परिचय भी देती है, आपके आवरण भंग करते जाते हैं, आपकी मान्यताएं जो मूढ़ मान्यताएं वो ध्वस्त होती जाती हैं, आपके आग्रह छिन्न भिन्न होते जाते हैं। जो कुछ भी आपने अपने लिए मान रखा है वो सारे आवरण, वो सारी मान्यताएं, वे सारे आग्रह ध्वस्त होते जाते हैं। जैसे कि प्रकाश आया और अंधेरा रहता नहीं है, कि जैसे आकाश में है नभमंडल के समस्त नक्षत्र अथवा तारागण और आकाश गंगा के कोटि कोटि तारे वहां हैं, पर सूर्य आया तो नहीं है। वैसे ही सूर्य, ज्ञान सूर्य के आने पर कथालोक के बाद सत्य का प्रकाशन होता है। फिर दुख नहीं रह जाते, फिर क्लेश खो जाते हैं। जैसे कि सपना टूटा कि सुख दुख भी छूटा। सपने के सुख दुख तब तक जब तक सपना, आंखें खुलने के बाद वो जो था सब खो गया। आप अपने ज्ञान से ही उसे नकार देते हैं कि जो कुछ अब तक था वो स्वप्नवत था, स्वप्न था। आंख खुलने के बाद आपका ही ज्ञान जो घटित हुआ उसे विलग होकर अब वो जानते हैं जो सच है। इसे सत्य की ओर ले जाने वाली ये कथा है। ये ब्रह्म गाथा, अमर कथा या श्रीमद् भागवत कथा। जो भगवदीय विग्रह, गीता अत्यंत आदरणीय है पर वह भगवान की वाणी है। उपनिषद ऋचाएं, वेद ऋचाएं वो ब्रह्म प्रकाशन करती हैं। पर सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत इसलिए है कि ये स्वयं भगवदीय विग्रह है। ये भगवद वाणी नहीं है, ये भगवदीय विचार नहीं है, ये कोई सिद्धांत और मूल्य परंपरा नहीं है, ये कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है, ये मीमांसाएं नहीं है। ये स्वयं ब्रह्म है, ये स्वयं ईश्वर है, ये भगवद विग्रह है जो श्रद्धा और विश्वास से सहज उपलब्ध हो जाता है। उसे उजागर होगा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना श्रद्धा के उजागर नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता, बिना विश्वास के। इसे गुरुजनों के वाक्यों में, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाओं में श्रद्धा रखी जाए। श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा को परिभाषित करते हुए यही कहा है कि गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास रखा जाए, वो श्रद्धा है।